सो फ्रेंड्स, इंटर एफएम सीए स्टूडेंट्स के लिए आईसीएआई ने केस सिनेरियो बुकलेट इशू किया था। उसमें इंस्टीट्यूट ने एक क्वेश्चन प्रोवाइड किया है। क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन डीवीआर कॉन्सेप्ट, केस सिनेरियो 14। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं इस केस सिनेरियो के क्वेश्चंस प्लस सॉल्यूशंस को अभी मैं आपके सामने करवा रहा हूं। अगर आप ये वीडियो YouTube में देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं क्लास नोट्स भी दे दूंगा, क्वेश्चन भी दे दूंगा, सॉल्यूशन भी दे दूंगा, ताकि आप फास्ट फॉरवर्ड मोड में जल्दी से जल्दी ये क्वेश्चन को आप रिवाइज कर सकें। आपको कहीं अगर इस क्वेश्चन में दिक्कत आती है कोई भी पॉइंट को समझने में, मैंने ऑलरेडी अपनी डिटेल क्लास में एक एक पॉइंट को कवर कराया हुआ है, फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इन माई टेलीग्राम यूजर ID @class_by_aj। ये मेरा टेलीग्राम यूजर ID है। यहाँ पर आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर कर अपने क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। साथ साथ हमने अपने टेलीग्राम चैनल में इंपॉर्टेंट थ्योरी बुक, इंपॉर्टेंट MCQ बुक, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बुक, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अपलोड किए हुए हैं। आप लोग प्लीज उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ग्रुप जुड़ सकते हैं। उन सब का जो डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम प्रोवाइड कर देंगे। कहीं भी आपको इन बिटवीन कहीं भी दिक्कत आती है, आप डायरेक्टली मुझे @class_by_aj में मैसेज करिए। मैं कोशिश करूंगा एज सुन एज पॉसिबल आपको रिप्लाई करने की और आपके क्वेरीज को रिजॉल्व करने की। मैं उस वीडियो को, क्वेश्चन सॉल्यूशन वीडियो को अभी प्ले करवा रहा हूं। अपने फ्रेंड्स को भी आप ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं, ये एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। फाइन। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो सीए इंटर एफएम स्टूडेंट्स के लिए जिनका एग्जाम अभी आने वाला है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके केस सिनेरियोज इंस्टीट्यूट की पब्लिकेशन में आया है, ICAI केस सिनेरियो बुकलेट में, जो काफ़ी नया क्वेश्चन है, किसी ने भी नहीं किया होगा। क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन DVR। सो मैं चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन को करें। मैं अपने क्लास का जो कंटेंट है उससे मैं आपको शो कर रहा हूँ। इसका जो क्वेश्चन और सॉल्यूशन होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे ग्रुप में भी जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, मैं ग्रुप का लिंक दे देता हूँ। प्लस ग्रुप के लिंक में आपको थ्योरी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मिल जाएंगे एग्जाम के लिए, और आपको फॉर्मूला बुक मिल जाएगा और MCQ बुक भी मिल जाएगा। आपके पास टाइम होगा तो जरूर देखिएगा, बट ये क्वेश्चन तो आपको अनिवार्य है, ये आपको एग्जाम में हर एक स्टूडेंट को करके जाना है। अगर आपने नहीं किया है, अगर आपके फ्रेंड्स ने नहीं किया है, तो प्लीज इस को इन्फॉर्मेशन को आप पास ऑन करिएगा। मैं नहीं चाहता कोई बच्चा भी फेल करे, हर एक बच्चे को 100% मार्क्स मिलना चाहिए, चाहे आप मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं या नहीं हैं। ये वीडियो सबके लिए है, प्लीज देखिए और इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट। और इसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो ऑलरेडी क्लास में कवर किया गया था। आप, क्योंकि अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आप डेफिनेटली आप सारे कॉन्सेप्ट आपको मैंने कवर कराया हुआ है, और आप अगर मेरे स्टूडेंट नहीं भी हैं तो आपने जरूर कवर किया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम यूजर ID पे @class_by_aj। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूं। फाइन। और अगर आपका एग्जाम जनवरी 2026 है और आप और बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे क्वेश्चन सॉल्यूशन बुक को रेफर कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन आपके एज पर एग्जाम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप मेरे 7 डेज बैच भी ले सकते हैं। 7 दिन में हमने पूरे कोर्स को कवर कराया हुआ है फास्ट ट्रैक में, सुपर डुपर फास्ट ट्रैक में, विथ मेरे हैंड रिटन क्लास नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। अगर कहीं पे भी आपको तैयारी में कुछ कमी लग रही है तो जरूर आप मेरे ये सारे रिसोर्सेज प्लीज़ लीजिएगा, ताकि आप अपने एग्ज़ाम को अच्छा कर सकें, ताकि बाद में ये पछतावा ना हो, बाद में ये ना लगे कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। आइए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन को रीड करेंगे एंड देन फिर सॉल्यूशन करेंगे। फाइन। कॉन्सेप्ट नंबर 49, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, इसे DVR कहते हैं। डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, इसे DVR कहते हैं। DVR आर
a type of इक्विटी शेयर। डीवीआर एक तरह का इक्विटी शेयर होता है। डीवीआर इज अ टाइप ऑफ इक्विटी शेयर, however DVR carry lower voting rights. Fine. They are normally paid higher dividend. They are normally paid higher dividend. फाइन। आइए इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। अगर आपके बुक में नहीं होगा तो आपके ग्रुप में जरूर हमने इसे पोस्ट कर दिया होगा, आप इसे डेफिनेटली देखें। क्वेश्चन नंबर 35 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। फाइन, आइए रीड करना शुरू करते हैं। ये सेम सवाल आपके केस सिनेरियो क्वेश्चन आईसीएआई ने केस सिनेरियो क्वेश्चन में ये सेम सवाल आपको दिया है। ये सवाल है केस सिनेरियो नंबर 14 का। आईसीएआई इंटर एफएम केस सिनेरियो का जो पब्लिकेशन है उसका ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमें डेफिनेटली सॉल्व करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। फाइन, आइए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन करते हैं। ARC Limited is an established company entity in the telecommunication industry with 49.95% market share. Most of its telecommunication lines are based on 2G, 3G and 4G spectrum. However, now the market is forcing a technological disruption in the form of 5G technology. To maintain a competitive advantage, it needs to heavily invest in 5G equipments and deploy the same for users latest by the end of 3 years from now. The entire project is going to cost 9,000 crores. The management is wondering how such a huge amount is going to be raised. कंपनी को 9,000 करोड़ रुपीस चाहिए। कंपनी ये सोच रहा है कि इस 9,000 करोड़ को वो कैसे रेज करे, वो कैसे अरेंज करे। फाइन, आगे पढ़ते हैं। अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैज रिसेंटली बीन हायर्ड बाय ARC टू evaluate the various ways to raise capital. On the basis of his experience and knowledge, the consultant is of the view that telecommunication industry should not deploy fixed cost funds in excess of 40% of total capital. Fixed cost fund 40% of total capital ही हम रेज करेंगे। Also preference share capital should not exceed 10% of total capital. ठीक है। ARC currently has 2,000 crores in the form of reserves represented by short-term money market instruments. It can raise money by way of debentures by issuing them at a premium of 5% with redemption value of 110 after 5 years. The debentures would require an annual interest payment of rupees 8 per annum. The preference share will be issued at a discount of 10% and redeemed at a premium of 10% after 10 years, requiring an annual dividend of 10%. The company is skeptical of cash flows in near term after deployment of 5G and therefore would issue the above stated debentures only to the extent of 50% of total debt funds, and balance will be raised by zero coupon bonds, which will be issued at a discount of 40% and redeemed at par after 5 years. Current market price of ARC stands at an average of rupees 147.
The company has recently paid a dividend of rupees 11 per share, and considering the 5G deployment and other technological requirements in long run, it is likely to continue retaining 56% of its earning. The retained earnings are likely to offer a return of 15% to the shareholders. It is planning to raise a part of additional equity by way of right offerings to its shareholders. The rights entitle the existing shareholders to buy shares at a discount of 15% to the current average market price. However, only 40% of the required fresh equity can be raised by way of right issue. The balance equity portion will be raised by way of new series of equity shares with differential voting rights. They will be promised a dividend of 1.2x of ordinary equity shareholder, and due to lower voting rights, their cost of capital will require a premium of 50% over ordinary इक्विटी शेयर्स। सो बहुत सारे इंफॉर्मेशंस दिए हुए हैं। इंफॉर्मेशंस का ऐसा लग रहा है भंडार खुल चुका है। प्रॉपरली जब तक इसे हम अच्छे से लिख कर नहीं समझ लेते तब तक क्वेश्चन हमारे ग्रिप में नहीं आएगा। कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे हम क्वेश्चन के जो इन्फॉर्मेशंस हैं उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब देखते हैं क्या पूछा है क्वेश्चन ने। क्वेश्चन ने क्या इंफॉर्मेशन पूछा है। What will be the amount of differential voting rights shares to be issued, assuming that maximum limits are to be adhered to? Calculate the cost of debenture using YTM method. Calculate cost of preference share using YTM method. What will be the share price of shares with differential voting rights? What will be the minimum required return from 5G deployment to break even the cost of capital? Fine. So आपसे एक तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछा है, आपसे केडी पूछा है, केपी पूछा है, आपसे शेयर प्राइस पूछा गया है, आपसे अमाउंट पूछा गया है कितना हम रेस करेंगे थ्रू डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। ठीक है, फाइन। तो सबके लिए हम पहले अपने इंफॉर्मेशन को धीरे धीरे समझते हैं और पहले हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन में जो जो इंफॉर्मेशन दिया है उसे अच्छे से पहले लिख लेते हैं, तभी हम इस क्वेश्चन को क्लियरली समझ पाएंगे और क्लियरली हम कर पाएंगे। आइए अब हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को धीरे धीरे कर कर समझते हैं और लिखते हैं। तो सबसे पहले टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड, कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है? टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड इज 9,000 करोड़। ठीक है, एक एक करके मैं आपको फिगर भी दिखा देता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ क्लास में, हमेशा ये कहता हूँ क्वेश्चन में ही सॉल्यूशन होता है। अगर सही से क्वेश्चन को समझा जाए तो क्वेश्चन में ही सॉल्यूशन निकल कर आ जाता है। टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड आपका है 9,000 करोड़। ठीक है, फाइन। उसके बाद जरा देखते हैं क्या बोला गया है। उसके बाद आपका ये बोला जा रहा है कि उसके बाद आपका यह बोला जा रहा है कि शुड नॉट डिप्लॉय फिक्स्ड कॉस्ट फंड्स। फिक्स्ड कॉस्ट फंड्स कौन कौन से होते हैं? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड होता है, डिबेंचर कैपिटल में फिक्स्ड रेट ऑफ
इंटरेस्ट होता है फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ फंड इन एक्सेस ऑफ 40% ऑफ टोटल। तो इसका मतलब यहां पर क्वेश्चन कह रहा है फिक्स्ड कॉस्ट फंड 40% से ज्यादा नहीं हो सकता, तो ये आपका हो गया 3600। ये कौन सा हो जाएगा? ऑनर्स फंड। फाइन। इक्विटी शेयर होल्डर। सो ये बैलेंस कितना बचा? ये आपका बैलेंस बचा 5400। फाइन। ये बैलेंस आपका बचा 5400। ये आपका आया बैलेंसिंग फिगर। ठीक है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? और क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो 10% होगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्वेश्चन कह रहा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टोटल का 10% होगा, मतलब 900 करोड़। सो आपका बैलेंस क्या हुआ? बैलेंस हुआ डेट फंड। वो कितना हुआ? वो आपका हुआ 2700। बैलेंसिंग फिगर। अब क्वेश्चन आपका आगे कह रहा है कि द डिवेंचर ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 50% ऑफ द टोटल डेट फंड एंड द बैलेंस विल बी रेज्ड बाय जीरो कूपन बॉन्ड। मतलब इसमें भी 50% आपका कौन सा रहेगा? कूपन बॉन्ड रहेगा। क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट? रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका है डिवेंचर वुड एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम। सो इसमें भी क्वेश्चन कह रहा है 8% डिवेंचर हम इशू करेंगे, और इसमें कह रहा है जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड कौन होते हैं? वो बॉन्ड जो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देता, सिर्फ मैच्योरिटी वैल्यू में आपको मैच्योरिटी में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये कितना परसेंट है? 50%। 50% ऑफ जो डेट फंड है। सो ये कितना हो गया? इंटू 50%, 1350। और ये 1350 क्या हो जाएगा? अगेन आपका ये हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर। ठीक है। फाइन। चलिए अब आइए इस साइड भी आ जाते हैं। ऑनर्स फंड के बारे में भी देख लेते हैं। इसमें आपका रिजर्व कितना है? क्वेश्चन कह रहा है 2000 करोड़ रिजर्व में है। 2000 करोड़ रिजर्व में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बैलेंस टू बी रेज्ड अमाउंट टू रेज। सो कितना अमाउंट हमें रेज करना पड़ेगा? 3400। अच्छा, कितना आराम से हो रहा है ना सब चीज। चलिए उसके बाद आपका क्या बोला हुआ है? ओनली 40% ऑफ द रिक्वायर्ड फ्रेश इक्विटी कैन बी रेज्ड बाय वे ऑफ राइट इशू। इसमें भी दो चीजें हैं। एक है आपका राइट इशू,
और एक आपका बोला गया है डीवीआर इशू। फाइन, कहता है 40% राइट इशू से रेस किया जाएगा। सो 3400 इंटू 40%, ये आपका आया 1360। सो बैलेंसिंग फिगर कितना आया 2040, ये आपका आया बैलेंसिंग फिगर, ये आपका आया बैलेंसिंग फिगर। फाइन, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन भी क्या पूछा गया है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स शेयर्स टू बी इशूड दैट मैक्सिमम लिमिट्स आर टू बी एडेड टू। तो आंसर आपका आएगा 2040। आई थिंक ये चार्ट अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में हमने पूरे क्वेश्चन को ब्रेक किया और अच्छे से आपको सॉल्यूशन दिया गया। एग्जाम में हो सकता है कि डीवीआर इशू ना बोलकर आपसे प्रेफरेंशियल इशू के बारे में पूछ ले, 8% डिबेंचर के बारे में पूछ ले कि भाई ये कितना इशू हुआ है। सो ये आराम से आप एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़िए। क्वेश्चन को जितना बेहतर ढंग से पढ़ेंगे उतना ही अच्छा सॉल्यूशन आप समझ पाएंगे। सो हमने ये पार्ट तो क्वेश्चन का बहुत आराम से कर लिया है। हमने जो जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन था हमने उसे टेकअप किया। क्या क्या रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन था आप देख सकते हैं। 40% ऑफ द टोटल कैपिटल 2000 इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व, प्रेफरेंशियल कैपिटल 10% होगा। 40% हम राइट इशू के तरफ से रेस करेंगे। बैलेंस हम क्या करेंगे, डीवीआर करेंगे, इशू करेंगे डीवीआर। फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, फाइन। और जो डिवेंचर भी रेज होगा वो 50% रेज होगा। बैलेंस हम जीरो कूपन बॉन्ड से रेज करेंगे। सारे कीवर्ड्स मैंने यहाँ पर सारे हमने हाईलाइट करवा दिए हैं आपको। ठीक है, चलिए फाइन, अब हम आगे बढ़ते हैं। फाइन सर, आइए अब एक बार हम देखते हैं अगर हम केडी निकालना चाहें तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। केडी निकालने के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ज़रा देखते हैं। सबसे पहले आपका दिया हुआ है इशूइंग देम एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, रिडम्पशन वैल्यू है 1105 ईयर। सो लाइफ आपका कितना दिया हुआ है, लाइफ 5 ईयर दिया हुआ है। ठीक है, B0 करंट वैल्यू कितना दिया हुआ है, प्रीमियम बोला हुआ है 5%, तो 105 हो गया। मैच्योरिटी वैल्यू कितना बोला हुआ है, मैच्योरिटी वैल्यू आपका 110 बोला हुआ है। और कूपन रेट कितना बोला हुआ है, कूपन रेट आपका 8% पर एनम बोला हुआ है। ठीक है, सो approximation method, approximation मेथड से आपका कितना आ रहा है ज़रा देखते हैं। 110105 डिवाइडेड बाय लाइफ 110 प्लस 105 डिवाइडेड बाय 2। बहुत बार, लाखों बार हमने इस मेथड से केडी निकाला है।
ठीक है, बहुत ही आराम आराम से हम लोग कर रहे हैं। एक बार अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, बार बार पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। सो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 5 डिवाइडेड बाई 5, सो ये 9 आ गया। 110 प्लस 105 डिवाइडेड बाई 2.5 आ गया। 9 डिवाइडेड बाई 107 0.5 इंटू 100 8.37 8.37%। चॉइस में क्या दिया हुआ है? चॉइस में आपका 8.43 दिया हुआ है और हमसे बोला है वाइटियम मेथड से। वाइटियम मेथड मतलब आयरा टेक्निक। सो वाइटियम मेथड से भी निकाल देते हैं। वाइटियम मेथड से निकाल देते, एक आइडिया लग गया है। 8% आपका डिस्काउंटिंग रेट है। ईयर 0 1 to 5 5 कैश फ्लो आपका अभी कितना लगा? 105 लगा। हर साल 8 मिल रहा है। फाइन प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 8%। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 9%। प्रेजेंट वैल्यू आयरा टेक्निक लगाना है। लाखों बार हमने क्लास में ये सब चीज़ें ऑलरेडी कवर कर ली है। 105 1 डिवाइडेड बाई 1.08 2 3 4 5 0.681 3.993 1 डिवाइडेड 1.09 1 2 3 4 5 0.650 3.890 फाइन 3.993 into 8 31.944 110 into 0.681 74.91 प्लस 31.944 माइनस 105। सो ये आपका आ गया 1.854 और ये आपका कितना आया? 8 इंटू 3.890 31.12 110 इंटू 0.650 71.5। ये आपका आया माइनस 2.38 therefore KD is equals to lower rate plus lower rate NPV upon lower rate NPV higher rate NPV into higher rate minus lower rate। higher rate minus lower rate 1.854 2.38
4.234, 1.854, 4.234 प्लस 8.43%, एग्जैक्ट वही आ रहा है। कितना खुशी होता है जब पूरा पूरा मैच कर जाता है आंसर। तो फाइन 8.43, और यहाँ भी आपका आंसर 8.43 होगा। आइए अब हम लोग प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, केपी कैलकुलेट करते हैं। केपी के ऊपर क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है जरा देखते हैं। केपी के ऊपर क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया जरा देख लेते हैं। प्रीमियम 110, 5 साल 8%, प्रेफरेंस शेयर 10% डिस्काउंट में इशू होगा। सबसे पहला आपका इंफॉर्मेशन आया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 0, अभी का जो वैल्यू है वो कह रहा है कि 10% डिस्काउंट में इशू होगा। रिडीम प्रीमियम में होगा, 10 साल बाद एनुअल डिविडेंड 10% है। यहाँ पर फेस वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो कोई नहीं, हम 100 रुपीज़ फेस वैल्यू मानकर 10% डिस्काउंट में इशू होगा। और मैच्योरिटी वैल्यू कह रहा है कि 10% प्रीमियम में होगा 110, लाइफ आपका 10 ईयर, लाइफ आपका है 10 ईयर, और रेट ऑफ डिविडेंड आपका है, रेट ऑफ डिविडेंड आपका है 10%, रेट ऑफ डिविडेंड आपका है 10%। इसमें भी क्वेश्चन YTM मेथड बोल रहा है, कोई बात नहीं, हम पहले नॉर्मल मेथड से निकालेंगे। अप्रॉक्सीमेशन मेथड, अगर MCQ है तो उनको क्या पता चलता है कि हम किस मेथड से कर रहे हैं। अगर क्लोज आंसर भी आता है तो हम अप्रॉक्सीमेशन मेथड से फटाफट आंसर दे सकते हैं, लेकिन अगर डिटेल्ड क्वेश्चन है तब यहाँ दिक्कत आ सकती है। 10 मैच्योरिटी वैल्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 0 10, 110 प्लस 90 अपॉन 2, सो यहाँ पर आपका है 110 माइनस 90 डिवाइडेड बाई 10, 12, 200 डिवाइडेड बाई 2, सो ये आपका आ रहा है 12%, ये आपका आ रहा है 12%। आंसर देखें, आंसर आपका क्लोज 12.37 के आसपास आएगा अगर हम YTM मेथड यूज़ करते हैं तो। लेट्स सी, अब हम YTM मेथड से ये सेम चीज़ कैलकुलेशन करते हैं। YTM मेथड से हम कैलकुलेट करते हैं फाइन। सो YTM मेथड से हम करते हैं कैश फ्लो 90, 10, 110 एट द रेट ऑफ 12% करते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 1.12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0.322 ग्रॉस टोटल 5.650 प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 13%, 1 डिवाइडेड बाई 1.13, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0.29
5 ग्रॉस टोटल 5.426 90 फाइन। बहुत ही आसान है, कितना जाने कितनी बार हमने ये सब ऑलरेडी किया हुआ है। 56.50 54.26 110 इंटू 0.322 35.42 110 इंटू 0.295 32.45 फाइन। सो ये आपका कितना आ रहा है देखिए, 56.5 35.42 माइनस 90 1.92 54.26 32.45 माइनस 90 3.29 Kp is equals to lower rate NPV, lower rate NPV, higher rate NPV into high rate minus lower rate. Fine. 1.92 plus 3.29 1.92 5.21 1.92 divided by 5.21 plus 12.37%, 12.37%। चेक करिए, यही आ रहा होगा 12.37, एग्जैक्टली सेम। 100% करेक्ट, 100% करेक्ट। फाइन, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल आराम से सारी चीज़ें हो रही है, आराम से सारी चीज़ें समझ में आ रही है। अब हम लोग डिफरेंशियल वोटिंग राइट का यहाँ पर शेयर प्राइस पूछा है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट का शेयर प्राइस पूछा है, ठीक है। सो डिफरेंशियल वोटिंग राइट का P0 पूछा है। पॉइंट नंबर 4 में P0 ऑफ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स आपसे पूछा गया है। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा इंफॉर्मेशन इस रेस्पेक्ट पे क्या क्या है। 40% बैलेंस, ठीक है। दे विल बी प्रॉमिस्ड अ डिविडेंड ऑफ 1.25x ऑफ ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर। सो डिविडेंड कितना है, डिविडेंड यहां पर है 1.25x ऑफ ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर। अच्छा जी, and due to lower voting rights their cost of capital will require a premium of 50% over ordinary equity capital. So इसमें जो KE आएगा वो 1.5 of KE of नॉर्मल इक्विटी आएगा इनटू, या यहां लिख सकते हैं ऑफ नॉर्मल इक्विटी डिविडेंड आएगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है ये सब चीजें, क्वेश्चन में ही सॉल्यूशन होता है। फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो फिर से एक बार देखते हैं, ये क्लियर है, ये क्लियर है, ये क्लियर है, 2000 रिजर्व है, क्लियर है, ये भी क्लियर, ये भी लाइन क्लियर, ये भी लाइन क्लियर, ये भी लाइन क्लियर, ठीक है। डिस्काउंट
5%, जीरो कूपन बॉन्ड। और करंट शेयर प्राइस ऑफ ARC अभी 147 P0 है ऑफ नॉर्मल इक्विटी, 147 है, 147 ऑफ नॉर्मल इक्विटी। ठीक है, सारा इंफॉर्मेशन लिखें। रिसेंटली पे डिविडेंड ऑफ 11, अभी 11 का डिविडेंड पे किया गया है। नॉर्मल इक्विटी ₹11 का डिविडेंड पे किया जा रहा है। पेड डिविडेंड ऑफ ₹11। फाइन, इट इज लाइकली टू कंटिन्यू रिटेनिंग 56% ऑफ इट्स अर्निंग। ओके, रिटेंशन रेशियो दिया हुआ है 56%। रिटेंशन रेशियो क्या काम आएगा ये तो अभी नहीं पता, बट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। द रीइन्वेस्टेड रिटेन अर्निंग्स आर लाइकली टू ऑफर अ रिटर्न ऑफ 15% टू शेयर होल्डर। आर 15% है, आर रिटर्न ऑन इक्विटी 15% है। और ये क्या है, रिटेंशन रेशियो मतलब क्या होता है, बी। सो आपको पता है जी इज इक्वल टू क्या होता है, बी इंटू आर, बी इंटू आर। तो जी कितना हो गया, 15 इंटू 0.56, 8.40%। फाइन, ये क्या है, ₹11 पेड, PAID, DPS 0। ठीक है, और बताइए, राइट इशू द राइट इंटाइटल द एग्जिस्टिंग शेयर टू बाय शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%। द राइट्स इंटाइटल 15 करंट मार्केट, राइट इशू का प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, राइट इशू प्राइस दिया हुआ है, यहाँ पर जरूरत नहीं है, चलिए छोड़िए, फिर इसको बाद में देखेंगे। द बैलेंस आपका DVR के थ्रू दे प्रॉमिस 1.5 ऑर्डिनरी शेयर ड्यू टू लोअर वोटिंग पावर 15% KE ऑफ। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपका आ गया ये कितना, DPS 0 आ गया 11 इंटू 1.25, 13.75। ये क्या आ गया, ये आ गया आपका डिविडेंड पेड, DPS 0, DPS 0, KE है 1.5 ऑफ KE ऑफ नॉर्मल इक्विटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं KE ऑफ नॉर्मल इक्विटी। आपका दिया हुआ है नॉर्मल इक्विटी का, मेरे ख्याल से सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। नॉर्मल इक्विटी का सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, क्या होता है, KE इज इक्वल्स टू DPS 1/P0 प्लस जी, KE कितना है, KE पता नहीं, ये 11, 1 प्लस ग्रोथ, P0 है 147.084। सो 11 इंटू 1.084। सो नॉर्मल इक्विटी का KE कितना आया, पहले देख लीजिए। 11 इंटू, सब चीज़ें ऑलरेडी हमने कवर कर ली है पहले क्लास में, हमने बहुत अच्छे से एक एक चीज़ हमने कवर की है। 16.51%, 16.51%, इसको आप एग्जिस्टिंग इक्विटी भी बोल सकते हैं। एग्जिस्टिंग इक्विटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब आपका DVR इशू, DVR इशू भी एक तरह का इक्विटी इशू होता है, बट यहाँ पर कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं। सो KE कितना हो गया, 16.51। सो 1.5 इंटू 16.51, सो ये आपका आ गया
16.51 इंटू 1.5 24.765, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलिए 765%, फाइन। तो आपका के आ गया, आपका डिविडेंड पेड आ गया, ग्रोथ आ गया। सो आपको निकालना क्या था? सो के इज इक्वल्स टू डी पी एस 1/P0 प्लस जी। के कितना आया आपका? 24.765, 24.765% DPS1 आपका कितना है? 13.75, 13.75। सब कुछ इतना इजीली हो रहा है, कुछ भी याद नहीं करना है, चीज़ों को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। P0 प्लस ग्रोथ। सो यहाँ पर आपका कितना आ रहा है फाइनल आंसर, ज़रा देखते हैं। 13.75 इंटू 1.084। सो ये आपका आ गया 24.765%। और अगर आपने यहाँ परसेंट लिखा है तो यहाँ पर आप 8.4% लिख लीजिए। 14.905 8.4%। फाइनल आंसर P0 का आ जाएगा 24.765 माइनस 8.4 फाइन डिवाइडेड बाई 14.905। सो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 24.765 माइनस 8.4 16.365%, 16.365%, 14.905 डिवाइडेड बाई P0, 14.905 डिवाइडेड बाई 16.365%। सो P0 आपका आया 91.0785। फाइन, देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शंस देखते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल, थोड़ा सा घुमाया लेकिन हम नहीं घूमे, क्योंकि हमारे पीछे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। एक एक चीज़ को बहुत डिटेल्ड वे में कराया गया है, समझाया गया है, बताया गया है। सो देखते हैं ऑप्शन में क्या है। 91.07, 91.07 मेरा यहाँ पर आंसर होगा। फाइन, उसके बाद आपका लास्ट है, आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के राइट इशू जो हुआ था उसका भी मुझे के ही चाहिए होगा। सो पॉइंट नंबर 5, राइट इशू का भी हमें कुछ डिटेल चाहिए होगा। के क्या होगा? DPS 1/P0 प्लस जी। ग्रोथ है 8.40%। DPS1 राइट इशू तो नॉर्मल इशू की तरह ही होता है, 11 ब्रैकेट 1 प्लस 0.084। P0 के बारे में कुछ लिखा हुआ था जो कि हमने उस समय इग्नोर कर दिया था, ज़रा देखिए वो कहाँ लिखा हुआ है।
15% discount to the current average market price, 15% discount. So 147 into 85%, fine, 15% discount, 1.084, 11.924, 147 into 85%, 8.40, 11.924 divided by 124.95 plus 0.084 into 100. इसको आप 0.084 कर लीजिए, क्योंकि डेसिमल में ये भी आएगा, तो फाइनल इंटू 100 कर लीजिएगा। 17.94 राइट इशू का कितना मेरा कॉस्ट आया, 1794। अब हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। लगभग देखा जाए तो हर चीज़ की कॉस्ट मेरी आ गई है, हर चीज़ की कॉस्ट मेरी कैलकुलेटेड। एक बार जस्ट ओवरव्यू देख लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर की हो गई, 8% डिवेंचर की हो गई, रिजर्व मतलब K इज इक्वल टू KR, राइट इशू की हो गई, DVR इशू की हो गई। जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड का एक बार हम निकाल लेते हैं कॉस्ट। पॉइंट नंबर 6, KD ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, KD ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। एक जीरो कूपन बॉन्ड का डाटा निकाल लेते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन में डाटा कहाँ दिया हुआ है जरा देखिए। ये कवर हो गया आपका, ठीक है। और आपका क्योंकि इतना ज़्यादा डाटा है इस क्वेश्चन में, यहाँ से डिबेंचर का पॉइंट शुरू हो रहा है। 5% प्रीमियम डिबेंचर, ठीक है, ठीक है। एक्सटेंड बैलेंस टू बी रेज्ड बाय जीरो कूपन बॉन्ड विच इज इशूड एट 40% डिस्काउंट। 40% डिस्काउंट में ये इशू हुआ है एंड रिडीमेबल एट पार। सो अगर मैं मैच्योरिटी वैल्यू बोलूं तो ये आपका पार में है, और अभी आपका करंट वैल्यू बोलूं, करंट वैल्यू आपका बोला है 40% डिस्काउंट। सो इसका मतलब ये है आपका 60, और लाइफ क्या है, लाइफ आपका है 5 ईयर, लाइफ आपका है 5 ईयर। फाइन, जीरो कूपन बॉन्ड का इक्वेशन क्या होता है, जीरो कूपन बॉन्ड का इक्वेशन क्या होता है, करंट वैल्यू मैच्योरिटी वैल्यू 1 प्लस KD टू दी पावर 5, ये इक्वेशन होता है। सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने कवर कर ली है। अब हमें KD निकालना है, हमें इस इक्वेशन में KD निकालना है। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। सो हमें गैस वर्क करना पड़ेगा। लेट KD इज इक्वल्स टू, लेट KD इज इक्वल्स टू 10%। सो 0.621 माइनस 60, 62.1, सो ये 2.1 आया। लेट KD इज इक्वल्स टू लेट से 12%। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी है, तो मैं बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में रुक नहीं रहा हूँ। 12%,
1 2 3 4 5 0.567 0.567 56.70 सो ये आपका माइनस आया 3.3। देयरफॉर केडी कितना होगा, लोअर रेट प्लस लोअर रेट एनपीवी अपॉन लोअर रेट एनपीवी माइनस हायर रेट एनपीवी इंटू हायर रेट माइनस लोअर रेट इंटू हायर रेट माइनस लोअर रेट। फाइन 5.40 2.1 divided by 5.4 into 2 plus 10.78%। सो आपका जीरो कूपन बॉन्ड भी आ गया। हमने ये क्यों निकाला, क्योंकि हमें लास्ट में क्या बोला है, लास्ट में हमसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछा है, लास्ट में हमसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछा है। ठीक है, फाइन। चलिए, सो अब हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो अब हमारे पास सारे इंफॉर्मेशंस आ गए हैं। वर्किंग नोट नंबर 7, वर्किंग नोट नंबर 7, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फाइन। सो कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, सो आपके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। एक आपने राइट्स इशू से रेस किया है, एक आपने डीवीआर इशू से पैसा उठाया है, कुछ आपने रिटेन्ड अर्निंग का लगाया, एक आपने डिवेंचर, कितना परसेंट डिवेंचर था, आई थिंक 8% डिवेंचर था, एक आपने जीरो कूपन बॉन्ड और एक आपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से कितना कितना अमाउंट है। टोटल अमाउंट आपको पता है, टोटल ये कितना आएगा, टोटल आएगा 9,000 करोड़। टोटल आएगा आपका 9,000 करोड़। फाइन। ठीक है, आइए अमाउंट देखते हैं। आप देखते जाइए कितना कितना पैसा आया। राइट इशू से आया आपका 1360, डीवीआर इशू से आया आपका 2040, रिटेन्ड अर्निंग से आपका 2000, सब कुछ आपके पास कैलकुलेटेड है। ये आपका 900, 1350, 1350। सबका कॉस्ट भी आपने निकाला, सबका कॉस्ट भी आपने निकाला।
कॉस्ट क्या क्या है, 17.94, ये आपका कितना है 10.78, ये आपका है 10.78, ठीक है। उसके बाद डीवीआर इशू 16.51 आपका रिटेन अर्निंग का कॉस्ट होगा, 16.51, ठीक है। और आपका केपी का कॉस्ट हुआ 12.37, केपी का कॉस्ट हुआ 12.37, और केडी का यहां पर कॉस्ट हुआ 8.43, 8.43, ये आपका केडी का कॉस्ट हुआ 8.43। डीवीआर इशू का आपका कॉस्ट हुआ, डीवीआर इशू का कॉस्ट आपका हुआ 24.765, 24.77 आप कर सकते हैं, 0.77, ठीक है। अब आपका वेट्स आ जाएगा, वेट्स आपको निकालना आता है। राइट इशू का वेट्स आपका है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिए, 1360 डिवाइडेड बाय 9000। डीवीआर इशू का है आपका 2267, रिटेन्ड अर्निंग का आपका है 0.2222। फाइन, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का वेट्स है आपका 0.10, 0.15, वेट्स मस्ट ऑलवेज बी इक्वल्स टू 1। अब आपका K इंटू डब्लू, वेट्स K इंटू डब्लू। सो राइट इशू का आपका है 0.0271, डीवीआर इशू का आपका है 0.0561, रिटेन अर्निंग का 0.0367, डिवेंचर का है 0.0126, जीरो कूपन बॉन्ड का, और आपका बचा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का है 0.0124, और ये आपका 10.78 इंटू 0.15 डिवाइडेड बाई 100, 0.0162। फाइन, सो ये ऐड करिए 0.0271, 0.0561, 0.0367, 0.0126, 0.0162, 0.0124 इंटू 100, 16.11, 16.11, 16.11%, ठीक है, 16.11%। अब देखिए चॉइस में क्या है, 16.11 दिया हुआ है, चॉइस में 16.11% आपका दिया हुआ है। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए,
सो ये क्वेश्चन आराम से हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, माइंडफुल क्वेश्चन था। हर एक कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी पहले कवर कर लिया, कोई भी नई चीज़ नहीं थी। एक डीवीआर इशू था जो कि मैंने आपको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट में समझा दिया है। बाकी कहीं कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं है, आप आराम से देखिए, आराम से आप इसको चेक करिए, एक बार खुद से सॉल्व करिए, बड़ा मज़ा आएगा क्वेश्चन करने में। कहीं 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 कोई दिक्कत इस क्वेश्चन को करने में मुझे नहीं आई है। और आई होप आप भी आफ्टर दिस सॉल्यूशन आप भी एक बार खुद से वीडियो पॉज करिए, आप खुद से सॉल्व करिए। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में ये सवाल आ रहा है। फाइन।